स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार द्वारा तय किए समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी करने पर इंदौर के लक्ष्मीबाई मंडी में किसानों ने हंगामा किया और गेहूं का मूल्य बढ़ाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। इंदौर के लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में किसानों ने आज जमकर हंगामा मचाया। किसानों का आरोप है कि कम कीमत पर गेहूं खरीदी मंडी में हो रही है, जिसके विरोध में वह सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं किसानों ने MR5 सड़क पर चक्का जाम भी किया। स्थिति काबू में करने और किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शन करने वाले किसानों को जैसे तैसे समझाकर चक्का जाम हटवाया गया। किसानों का आरोप है कि व्यापारी कम कीमत में गेहूं खरीद कर मुनाफा वसूली कर रहे हैं। वहीं नीलामी में गेहूं खरीदी करने वाले व्यापारी कह रहे हैं कि गेहूं में नमी और कचरा होने पर कम कीमत मिल रही है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मीबाई अनाज मंडी के सचिव नरेश परमार की माने तो उनके द्वारा नियम अनुसार कार्य किया जा रहा है। वहीं असंतुष्ट किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। अरे सर मंडी से चुका है। मीडिया सर मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे हम लगा दिया बोल रहे कुछ नहीं कर सकता। अपन अपनी बात सुनने आए हैं निराकरण की। अभी तो मेरे को मालूम पड़ा तो मेरे को मालूम समस्या क्या है। समस्या सुनने हमारी सर यही है। अपन निराकरण के बारे में बात करेंगे वरिष्ठ अधिकारियों से। हमारी मांग ये है साहब कि MSP से नीचे गेहूं बिक रहा। 4 दिन से तोल कांटे बंद हो गए है ना, 4 दिन से तोल कांटे बंद हो गए। उसके बाद समस्या ये है 31 तारीख हमारी फाइनेंस की किसानों की आखिरी रहती है। हमको पैसा 31 तारीख के दिन सोसाइटियों में जमा करना रहता है। बिल्कुल नियम ये है। अब 31 तारीख यहाँ मंडी में इनने जब कांटे बंद हो गए, हमारी तो मजबूरी है। कांटे क्यों बंद हुए? कांटे बोले आपका आपका गेहूं गीला है बोले, इस कारण कांटे बंद कर दिए। हम सब किसान मंडी लेके आ रहे हैं। मंडी का 1700, 1800, 1700, 1800 MSP से नीचे गेहूं पूरा गेहूं MSP से नीचे बिक रहा। और आपस में व्यापारी सेटिंग कर लेते और किसानों को उनका माल ही नहीं मिल रहा। आपको लगता है कि मंडी प्रशासन और व्यापारियों के बीच में साठगांठ? बिल्कुल, मंडी कर्मचारियों के बीच में और बिल्कुल साठगांठ है इनके बीच में साठगांठ है, तभी ये किसानों को इस तरह की दिक्कतें आ रही है। अनुमानित कितना गेहूं आया होगा आज? अनुमानित आज कम से कम 500 वाहन है। कहाँ किसानों के 500 वाहन से ऊपर ही किसान नाराज हैं। सभी नाराज हैं। बोला जा रहा है कि तोलना हो तो तोलो, नहीं तो अपना बाकी और व्यापार मंडी ये प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से जो मंडी वाले सचिव हैं इनकी तरफ से कहते हैं कि आपको अगर 1800 में देना तो दो, नहीं तो अपने घर ले जाओ। अब हमारी मजबूरी ये है कि हमारी मजबूरी ये है कि 31 तारीख के दिन हमारी मजबूरी है, 31 मार्च आखिरी। उसके बाद अगर किसान सोसाइटी में पैसे भरने जाता है तो उसको डिफॉल्टर माना जाता है। तो अब हम अगर 31 तारीख के पहले सोसाइटी नहीं भरेंगे तो हम डिफॉल्टर माने जाएंगे। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमको सोसाइटी को उसके पहले किसी भी भाव में गेहूं बिके हमको सोसाइटी डिफॉल्टर नहीं होना। हमको ब्याज लगेगा, पूरे साल का ब्याज लगेगा। अगर हमारे माध्यम से मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? जी साहब, हम तो ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को। जी बिल्कुल, किसान है उनको हम यही कहना चाहते हैं, या तो आप ये जो फाइनेंस की तारीख है ये बढ़ा दो, या आप गेहूं को जल्दी खरीदने की समस्या को निराकरण करो। बिल्कुल, आज ही से उसको स्टार्ट कर दे। अजय सिंह राठौर, बड़ा वांगड़दा। थैंक यू। ज़्यादा समय से है यहाँ पे, आपको पूरा परिचित भी है उससे। अभी उनसे बातचीत चल ही रही है। बातचीत के बाद में जो भी होगा वो आपको बताएं। क्या मांग है? MSP पे खरीदी की मांग कर रहे हैं। हमारा MSP पे खरीदी की जाए। तो मंडी में धारा 36 के तहत खुली नीलाम पद्धति का प्रावधान है। खुली नीलाम पद्धति के हिसाब से ही नीलाम कराया जाता है। निष्पक्ष नीलाम का प्रावधान है, निष्पक्ष नीलाम कराई जा रही है। उसमें उनका ऐसा कहना है कि समर्थन मूल्य 2125 रुपये, उससे नीचे कोई खरीदी नहीं की जाए। तो इसमें आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मंडी में खुली नीलाम पद्धति में माल समर्थन मूल्य से ऊपर भी जाता है। जैसे कल हमारे यहाँ पे एक ट्रॉली 2900 रुपये में भी बिकी है, और दूसरी मंडियों में भी इस तरह की स्थिति है। 2600 में भी बिकी है, 2700 में बिकी है, 2800 में बिकी है। आज भी इस तरह का जा रहा है। लेकिन ऐसा माल जो नॉन FAQ है, नमी के कारण या किसी फॉरेन मटेरियल के कारण, उसको अगर हम प्रतिबंध लगा देंगे, समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बेच सकते हैं, तो ऐसे किसान परेशान होते हैं। और वर्तमान में सोसाइटी की जैसे खरीदी कल तक चालू थी, अगर प्रत्येक सोसाइटी से 1 या 2 ट्रॉली भी निरस्त होती है तो 100 से 200 ट्रॉली निरस्त की भी मंडी में आ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उसको ये रोक नहीं सकते
कि नहीं उनको खरीदी नहीं करने देंगे। अभी चना का भी जैसे 5400 रेट है, तो हमारे यहाँ काबुली चना 10-11 हज़ार में भी जाता है और नीचे भी जाता है। अभी शासन ने आगामी 3 दिन के लिए समर्थन मूल्य खरीदी को भी स्थगित किया है और उसका मेन कारण यही बताया था कि अभी वर्तमान में हार्वेस्टर से गेहूं सीधा कट के सीधा विक्रय केंद्र पर आ रहा है, उस कारण से उसमें नमी का परसेंट ज़्यादा होने से वो है। तो इस का कारण जो है स्थिति ऐसी है कि आज थोड़ा आवक भी ज़्यादा रही है सोसाइटी बंद होने के कारण। सर, तो यहाँ जो गेहूं लेकर आए किसान, ये क्या इनका गेहूं जो है वो अप टू मार्क नहीं है, जो उस लेवल तक पहुँच जाए, उस आंकड़े तक पहुँचे? पहले तो यह है कि हम ये प्रयास करते हैं कि समर्थन मूल्य से नीचे बोली प्रारंभ नहीं हो, लेकिन किसी भी व्यापारी को समर्थन मूल्य पर ही खरीदने के लिए बाध्य किया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसको हम ये बाध्य कर सकें कि आपको इतने में खरीदना ही पड़ेगा। इतना कर सकते हैं कि हमें अगर ऐसा लग रहा है या किसानों को ऐसा लग रहा है कि नीलामी में रेट कम जा रहा है, तो हम नीलामी को स्थगित कर सकते हैं, रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, तो वो प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन इसमें किसान के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये रहता है कि यदि एक बार नीलाम होने के बाद में किसान तो इनकार कर सकता है कि मेरे को इस रेट पर नहीं देना है, लेकिन अनुबंध निष्पादित होने के बाद में व्यापारी के पास ऑप्शन नहीं होता है कि वो इनकार कर सके। तो मेरा ऐसा सोच है कि किसानों को इस अपॉर्चुनिटी का भी फ़ायदा उठाना चाहिए कि कुछ किसानों का समर्थन मूल्य से काफ़ी अच्छा रेट जा रहा है। सोसाइटी पर अगर ले जाएंगे तो 2125 MSP पे ही बिकना है। यहाँ पर जो किसान 2900 रुपये का रेट ले रहे हैं या 2800 का ले रहे हैं या 2200 का ले रहे हैं या 2400 का ले रहे हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाना चाहिए। और जहाँ ऐसा लग रहा है कि हमारा रेट कम जा रहा है, ट्रॉली और इनसे बंद कर दिया, आप क्या कोई एक्शन ले रहे हैं इस पर? नहीं, एक्शन नहीं, किसानों से लगातार बात करेंगे। और अगर किसान मतलब बंद भी कर रहे हैं तो बातचीत से ही रास्ता निकलता है। हम किसानों से, हम मालों से भी, तुलावटियों से भी, नीलाम कर्मियों से भी, सभी पक्षों से चर्चा करते हैं। और मंडी की ये रूटीन प्रक्रिया है कि जब भी कोई मंडी व्यवस्था एक सामान्य संचालन के लिए भी हम लगातार प्रयास करते हैं सभी पक्षों से बात करके, और उसका सर्वमान्य कोई रास्ता निकाल करके और मंडी का संचालन किया जाए। आपका नाम? नरेश परमार, मंडी सचिव, इंदौर।